जिला पुलवामा के सेरनू इलाके में एक पंडित का खस्ता हाल 2 मंजिला मकान अचानक जमीन बोस हो गया। शंभुनाथ कौल नामी कश्मीरी पंडित पहले ही माइग्रेशन कर चुके हैं। मकान का मलबा सड़क पर आने से सेरनो वही रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर हुई। बाद में मलबा साफ करके ट्रैफिक को बहाल किया गया। मकान गिरने से इलाके में बिजली सप्लाई मुतासर हुई। वाज़ेह है कि कई पंडितों के मकान माइग्रेशन के बाद देख रेख न होने की वजह से खस्ता हाल हो गए हैं। नाम सुरन पुलवामा पंडित जी मकान ना बसान क्या बूशीद मकान यह ऑलरेडी मोट तुमुत वस अड़ान वन ज्यादा गिरमत यह पे रात वस अलबत् अख चीज कह जानी नुकसान गो अलबत् बिजली वाले को नुकसान डीसी से अपील कर बिजली जल्दी जल्दी बहाल कर। सरकारी इमारतों की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरी जानिब इन इमारतों का कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐसी कई इमारतें गैर समाजी कामों का अड्डा बन रही हैं। पेश है जहूर रिजवी की ये रिपोर्ट। उस्मुजी कुलगाम में सरकारी स्कूलों की इन इमारतों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर स्कूलों को जम करने के बाद ये लावारिस पड़ी है। महकमे तालीम ने अगरचे इन इमारतों को महकमे माल के सुपुर्द किया है, मगर अब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये इमारतें अब गैर समाजी और गैर अखलाकी कामों का अड्डा बन गई हैं। लोगों ने ऐसी इमारतों की जानिब फौरी तवज्जो देने की मांग की है। सकते हो ये स्कूल, यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग, ये एक ड्रग हब बन चुका है हमारी इस गांव में, क्योंकि बहुत अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। काजीगुंड जैसे हमने देखे, हमने पकड़े भी है उनको, तो यहाँ पे आते हैं, वो ड्रग करते हैं। हद तक कोशिश की कि इसको कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग ढूंढ रही है, जगह ढूंढ रही है हॉस्पिटल के लिए, यहाँ नयाबत के लिए, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। बच्चा आपकी कंधे पे आप पंचा ढूंढ रहे हो। गवर्नमेंट कर यम स्कूल अतन बिहित यमन कर मेहरबानी कर कन्वर्ट को अदार बन ये बड़बार प्रॉब्लम सो हस्पताल। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर दीन कोता रुद गया। महकमे तालीम के अहदेदारों ने इस हवाले से जांच करने, इमारतों की दीवार बंदी और दीगर इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। तहसीलदार कुलगाम ने बताया कि इमारत पर जल्द काम शुरू किया जाएगा और इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। न जाने किन वजूहात की वजह से फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये बिल्डिंग जो है वो टेकअप नहीं की, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है वो आज तक खाली रही। तो हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, हम इसको इंक्वायर करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि ये बिल्डिंग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अलाट हुई है, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो हम और किसी डिपार्टमेंट को अलाट करके इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमने ऑलरेडी एक एस्टिमेट बनाया है, जिसमें हम उस एस्टिमेट जो पैसे उसको ज़रूरत लगते हैं अच्छा बनाने के लिए, तो वो जैसे ही वो पैसे आ जाएंगे तो उन पैसों से हम जो हमारे वहाँ नायब तहसीलदार का ऑफिस है, उस ऑफिस को हम शिफ्ट करने वाले हैं उसी स्कूल बिल्डिंग में। सरकारी इमारतों को खुदा भरोसे छोड़ने की कई मिसालें हैं। जरूरत इस बात की है कि मुतालिकीन इन इमारतों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम उठाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जहूर रिजवी की रिपोर्ट। पटन में महकमे माल ने सरकार की जानिब से कायम शुदा पटवार खाने को नामालूम वजूहात की बिना पर एक निजी इमारत में मुंतकिल किया। मकामी लोगों ने इस इक़दाम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे को सरकारी इमारत से निजी इमारत में मुंतकिल किया गया है। लोगों ने इस मसले को जल्द हल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब यह सरकारी इमारत मुनशियात का अड्डा बन गई है। उन्होंने इस सिलसिले में जिला इंतजामिया से मुकम्मल तहक़ीक़ात करने का भी मुतालबा किया। यहाँ के पब्लिक की डिमांड है कि अगर ऑलरेडी यहाँ सरकारी क्वार्टर है, जो ऑलरेडी पटवारी खाना है, वो बहुत खस्ता हुआ है और उसमें अब यहाँ वो वबाली जान बन गया है यहाँ पटन के अवाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो ये ड्रग जो लड़के कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए अड्डा बना है। ये पटवारी खाना जो है ये अपने इस सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट कीजिए। केमो काडर कुलगाम रोड पर आज बाद दोपहर मिलिटेंटों की जानिब से सड़क के किनारे पर बिछाई गई आईईडी जोरदार धमाके के साथ फट गई।
इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। ज़राए के मुताबिक आईईडी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए बिछाई गई थी। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फोर्सेस ने जगह वारदात का मुआयना करके पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला इंतजामिया बडगाम लगातार ये दावे कर रही है कि लोगों की सहूलत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर तस्वीर कुछ मुख्तलिफ है। इसकी एक ताज़ा मिसाल जिला सदर मकाम का मेन मार्केट है। यहाँ एक हफ्ते से बिजली नहीं है। बिजली न होने की वजह से दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने कहा कि हर बरस जो ही सरमा शुरू होता है तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। उनका कहना था कि इंतजामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इस मामले को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी बडगाम से पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आज शाम तक मार्केट में ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और लोड कम करने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। चाहे कोई मैकेनिकल काम है या कोई भी चीज मार्केट में होती है, वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो मार्केट में क्या मिलेगा आपको। और ये बार बार बोल रहे हैं हर 2 दिन के बाद ट्रांसफार्मर इनका खराब हो जाता है। हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इसके लिए जो ये बेस्ट है सोचे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, तो ये सही तरीका सोचे क्या जेन्युइन रहेगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें तो पता नहीं कैसे इसका मसला हल हो जाएगा, कैसे खत्म करेंगे इसका मसला। हमारा तो सारा कारोबार इसी पे चलता है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, हमारा इसी पे रोजगार चलता है। अगर हमारा ये नहीं चलेगा ट्रांसफर में, हमें मीटर पे बिजली भरते हैं, पैसे भरते हैं, उसी पे हमारा रोजगार चलता है। टंगमर के हरदमादम में बिजली ट्रांसफार्मर के बजाय जनरेटर नस्ब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में महकमे बिजली पर तंज करते हुए चंद अफराद जनरेटर को हाथों में उठाकर ट्रांसफार्मर की जगह नस्ब करते नजर आ रहे थे। तंजिया अंदाज में ट्रांसफार्मर की तारें जनरेटर पर लगाई गई। कुछ लोग तंजिया अंदाज में इसे नई इन्वेंशन बताते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शाम देर गए महकमे बिजली ने हरदमादम को ट्रांसफार्मर फराहम किया है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा मसला दरपेश है। बरसों पहले हरदमादम में ही महकमे ने एक प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसफार्मर नस्ब किया था, लेकिन सिर्फ कनेक्शन न देने से अब ये ट्रांसफार्मर जंग आलूदा हो चुका है। लोगों ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और ट्रांसफार्मर को चालू करने का मुतालबा किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट विंग बारामूला हामिद मतीन ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि यह मसला भी जल्द हल किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन पे इस वक्त डिपेंड है। और हमारा यहाँ पर 2018 में एक ट्रांसफार्मर आया था, तो दूसरा ट्रांसफार्मर आया था जो 2018 से बेकार पड़ा है, उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि वो जो हमारे ठेकेदार साहब है वो टच से मास नहीं हो रहे हैं। तो हमने जनरेटर लगाया था कि एज ए प्रोटेस्ट हमने लगाया था, क्योंकि हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमने 40,000 रुपये अपने जेब से खर्च किए और इस ट्रांसफार्मर को बारामूला से लाया है। 1-2 महीने से जो हमारा ट्रांसफार्मर था वो हफ्ते में 1-2 बार जलता है, इसीलिए क्योंकि हम ज़्यादा लोड हो रहा है, वो हफ्ते में 1-2 बार जल रहा है, तो इसीलिए हम बहुत मुश्किलात आ रहे थे हमें। इसलिए हमने कल लगाया था जनरेटर, प्रोटेस्ट किया था ट्रांसफार्मर के बदले हमने जनरेटर लगाया था, इसीलिए कि हमें बहुत दिक्कत आ रही है। वो 2018 से जंग आलूदा हो चुका है। नहीं 2018 से नहीं, वो बेसिकली उसमें थोड़े ही टाइम हो, 2-3 महीने हो गया कंप्लीट। उसमें टीटीआईसी के लिए अप्लाई किया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे आ गए टंगमर बिजली के पास भी, उन्होंने बोला कि जब हमें वो चार्ज देंगे उसका तो हम कनेक्शन देंगे। वो हो जाएगा, इसीलिए टीटीआईसी क्लियरेंस मैंडेटरी है, सो दैट इसका प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर हो जाए। ठीक, कब तक सर ये इन द एब्सेंस ऑफ दैट अगर वो चार्ज करेंगे वो टेक ओवर नहीं करेंगे, इसलिए वो मैंडेटरी है जी। तो कब तक ये करेंगे आप सर? मुझे लगता है 2 या 3 दिन में हम कर देंगे। ठीक।